स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वैशाली जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सामान्य विज्ञान से फिजिक्स के चैप्टर पदार्थों के सामान्य गुण के प्रश्नों का सेट। तो आइए देखते हैं इसके सभी प्रश्नों को। तो पहला जो प्रश्न है वो है हमारा द्रव्य की आयनीकृत अवस्था है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है हमारा द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, पृष्ठ तनाव। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारा हुक का नियम किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, प्रत्यास्थता से। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, द्रव के पृष्ठ तनाव से। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, पारा। अगला प्रश्न है शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है। तो इसका सही उत्तर है बी, आसंजक बल। अगला प्रश्न है हमारा समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 1/10 भाग। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व है। तो इसका सही उत्तर है बी, 277 केल्विन। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। तो इसका सही उत्तर है डी, घनत्व। अगला प्रश्न है हमारा लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है हमारा आंसर नंबर सी, लोहे का घनत्व जल से अधिक है तथा पारे से कम। अगला प्रश्न है हमारा बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है बी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, घट जाता है। अगला प्रश्न है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, घर्षण। अगला प्रश्न है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, केशिका क्रिया। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, के अस्तित्व के कारण। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है एक सुई जल में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जल पर तैरता है। तो इसका सही उत्तर है डी, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा घटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज दाब का मान। तो इसका सही उत्तर है ए, धनात्मक होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। ए, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। बी, द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है वायुयान कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है बी, बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है हमारा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, पृष्ठीय तनाव। अगला जो हमारा प्रश्न है वो दोबारा से रिपीट हो गया है इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए ताप बढ़ने पर श्यानता जो है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, गैस की बढ़ेगी तथा द्रव की घटेगी। अगला प्रश्न है शेविंग ब्रश का जल से बाहर निकालने पर उस पर बाल वापस से चिपक जाते हैं।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है पेंट गन आधारित है, तो इसका सही उत्तर है ए, बर्नौली सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है हमारा आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, प्लवन का नियम। अगला प्रश्न है हमारा श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण है, तो इसका सही उत्तर है ए, 0। अगला प्रश्न है हमारा हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो इसका सही उत्तर है ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला प्रश्न है हमारा पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, तो इसका सही उत्तर है सी, आसंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ए और बी दोनों। ए, तापमान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, और बी, एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, वायुदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है हमारा पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अणुओं के बीच ससंजक बल। अगला प्रश्न है उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, विस्थापित तरल के भार पर। अगला प्रश्न है हमारा वो है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जमने नहीं पाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है एक लकड़ी के टुकड़ों को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, लकड़ी के भार से कम। अगला जो प्रश्न है वो हमारा कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी घटाती है अपने, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भार के बराबर। अगला प्रश्न है हमारा स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह, तो इसका जो सही उत्तर है बी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, घनत्व। अगला प्रश्न है दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, तो इसका सही उत्तर है ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, आयतन घटता है। अगला प्रश्न है हमारा वैसलीन लेपित हुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, यह घटना का उदाहरण है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है हमारा यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, आयतन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।